हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जोन बाय केवी टीचर। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का लेट जो कि 19 अक्टूबर को हुआ था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर जनरल इंस्ट्रक्शंस। जो टाइम था आपका एग्जाम का वो 2 आवर्स था। फिल इन योर डिटेल्स, आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी थी। स्टूडेंट नेम, क्लास एंड सेक्शन, रोल नंबर। मैक्सिमम मार्क्स जो था इसमें आपका 25 मार्क्स का था ये, और डेट डालनी है, रोल नंबर था आपका। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन है। रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस जो थे वो थे इसमें आपके एग्जाम में पूछे गए। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। 2 सेक्शंस में आपका डिवाइड था, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 आपका जो लैंग्वेज था वो थे इंग्लिश एंड हिंदी, जिसमें कि आपके थे क्वेश्चंस टोटल 15। एंड सेकंड सेक्शन जो था वो आपका मैथ्स का था, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस टोटल थे, है ना। और आपको OMR शीट में सर्कल्स जो है आंसर को अपना मार्क करना था। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेक्शन विच वाज इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन 1 इज, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं। लेट स्टार्ट। क्वेश्चन 1 इज, रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई फ्रेंड्स आई लाइक टू प्ले। ये आउट इन द गार्डन आपकी क्लास 3 की इंग्लिश में बुक में पोएम दी गई है, उसमें से लिया गया था। क्वेश्चन आपका, वेयर डिड द चाइल्ड प्ले विद हिज फ्रेंड्स, यानी कि बगीचे में बाहर हर दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। तो बच्चा जो है वो अपने दोस्तों के साथ कहाँ खेलता है? स्कूल में, पार्क में, गार्डन में, प्लेग्राउंड में। तो फर्स्ट लाइन में आपका आंसर छुपा हुआ है आउट इन द गार्डन, तो करेक्ट आंसर वॉज इन द गार्डन। Second question. Read the given sentence and answer the question. As the boats floated down the stream, she saw a naughty boy. She saw a naughty boy pushing the boats into the water. है ना, उसने एक नॉटी बॉय को पानी में बोट्स को धकेलते हुए देखा। ठीक है, ये कौन से लेसन की बात हो रही है? ये आपका चैप्टर है, जो मीना वाला चैप्टर है आपका, उसमें से आपका लिया गया था। चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज्ड फॉर द बॉय इन द सेंटेंस, राइट। सो सबसे पहले ये समझना होगा व्हाट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ नाउन। नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं उन वर्ड्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। फ्लॉटेड ये आपकी वर्ब है, सॉ ये भी वर्ब है, नॉटी तो बॉय से पहले, नाउन से पहले जो भी वर्ड है वो आपको बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। नॉटी तो बच्चा कैसा था? शरारती था। लास्ट आपका ऑप्शन था पुशिंग, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड बताना था, तो करेक्ट आंसर वाज नॉटी। थर्ड क्वेश्चन इज, विच पेयर इज नॉट करेक्ट। कौन सा पेयर था जो करेक्ट नहीं था? बेबी का बेबीज करेक्ट है, चाइल्ड चाइल्ड्स। चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो हमारा होता है ऑलवेज चिल्ड्रन, राइट, CHILDREN, है ना। तो चाइल्ड का करेक्ट होता है आपका चिल्ड्रन, तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। राधा लव्स टू क्लाइंब, राधा को चढ़ना पसंद है। क्विकली क्लाइम्स ऑन द ट्री, राधा आएगा, शी आएगा, ही, हर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शी। अगर यहाँ पे किसी बॉय का नाम होता तो हम ही लगाते उसकी जगह, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द एक्शन वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। गिवन सेंटेंस में से आपको एक्शन वर्ड को चूज करना था। शी इज़ वियरिंग अ वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स। तो एक्शन वर्ड क्या होता है? जिसमें कोई काम वाला शब्द होता है उसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं। तो वियरिंग का मतलब होता है पहनना। वाइट शर्ट, शर्ट इसमें नाउन वर्ड है, तो वाइट आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा जो कि शर्ट के कलर को डिस्क्राइब कर रहा है। ब्लैक पैंट्स, पैंट्स अगेन नाउन वर्ड है, नेमिंग वर्ड है, और ब्लैक हो जाएगा आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो इसमें एक्शन वर्ड वी हैड टू चूज, तो आपका वियरिंग यानी पहनना जो कि काम वाला शब्द है, डी ऑप्शन वॉज करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। आपको पंक्चुएशन मार्क चूज करना था। इज शी कमिंग विद अस टू स्कूल, क्या वो हमारे साथ स्कूल आ रही है? तो आपका सिंपल, बिकॉज इट इज़ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क आपको लगाना था। रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। द फ्रेंड्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, फ्रेंड्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड प्रॉमिस्ड ईच अदर दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन, दे रिमेंड बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। तो व्हाट डिड द फ्रेंड्स प्रॉमिस टू ईच अदर, फ्रेंड्स ने एक दूसरे से क्या प्रॉमिस किया? तो यहाँ पे क्लियरली आंसर लिखा हुआ है,
दैट दे प्रॉमिस्ड ईच अदर दे वुड नेवर फाइट अगेन। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है प्रॉमिस्ड ईच अदर दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन था आपका दे वुड नेवर फाइट अगेन, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में था दे वुड फाइट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। दे वुड हिट ईच अदर, दे वुड पुश ईच अदर, तो करेक्ट ऑप्शन था उन्होंने वादा किया कि दे वुड नेवर फाइट अगेन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन 8 इज लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट फ्रेंडशिप वर्ड। आपको करेक्ट फ्रेंडशिप वर्ड को चूज करना है। आपको पहला पिक्चर दिया हुआ है फुट का, फिर एक प्रिंटर बना हुआ है और आपको यहाँ पे इक्वल टू दिया है। इक्वल टू मतलब यहाँ पे फुटप्रिंट्स बने हैं, ठीक है। फुट प्लस प्रिंट इक्वल टू फुटप्रिंट, ठीक है, यानी दो वर्ड्स जो मिलके एक थर्ड वर्ड बनाते हैं, ठीक है, उसको फुटप्रिंट हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। प्रश्न 9 था धूप हो या वर्षा क्या चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार घर को खूब सजाती चींटी। कविता की इन पंक्तियों के आधार पर बताइए कि चींटी क्या काम करती है। तो इन पंक्तियों में से ही आपको बताना है। पानी लाना नहीं दिया हुआ, घर बनाना नहीं दिया हुआ, इसमें खाना बनाना नहीं दिया हुआ, लेकिन जो दाना चुनकर है, दाना चुनना है इसमें और घर को खूब सजाना है, तो दोनों ऑप्शंस में से जो भी आता है वो करेक्ट हो जाता है। तो इसमें दाना चुनना है तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न 10 है अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे, सर्दी के दिन थे, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। अक्सर लोग किस मौसम में आग जलाकर बैठते हैं। तो यहाँ पर मेंशन है सर्दी के दिन थे, तो कौन से मौसम में आग जलाकर बैठते हैं। गर्मी, सर्दी, बसंत, बरसात, जो सर्दी का मौसम होता है उसमें आग जलाकर बैठा जाता है। तो प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समान तुक वाले शब्दों को सब शब्दों की सही जोड़ी चुनिए। समान तुक यानी जिन शब्दों में तुकबंदी का मतलब होता है तालमेल होना। सीखो, सीखना, इसमें तालमेल नहीं है। वस्तु, वस्तुएं, ये सी ऑप्शन है दाना, गाना, और डी है लड़का, लड़की। तो इसमें तुकबंदी किसमें बन रही है, दाना और गाना में, तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12वां है नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही संज्ञा यानी नाम वाला शब्द चुनिए। नाम वाला शब्द को हम क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है। डैश के पैर नहीं होते हैं, इंसान, हाथी, चिड़िया, केचुए। तो केचुए के पैर नहीं होते, इंसानों के होते हैं। हाथी के भी दो पैर होते, चार पैर होते हैं, इंसानों के दो पैर, चिड़िया के भी दो पैर होते हैं, लेकिन केचुए के पैर नहीं होते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए किस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाएगा। इस चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। क्या तुम मेरे घर आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। हमारा देश बहुत बड़ा है, पूर्ण विराम आएगा। नेहा के पास कितनी पतंग है, प्रश्नवाचक। बया ने कहाँ घोंसला बनाया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो पूर्ण विराम आता है उन वाक्यों में जो एक साधारण वाक्य, साधारण या सरल वाक्य रहता है, उसमें हम पूर्ण विराम लगाते हैं जब वाक्य खत्म हो जाता है। तो आपका जो है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण विराम आएगा। प्रश्न 14 है दिए गए शब्द खीरा को उलटकर लिखने से कौन सा शब्द बनता है, सही शब्द चुनिए। ये आपका लिखा गया है खीरा, तो आपको इसको उलटकर लिखना है। तो आप क्या लिखोगे आप राखी, क्योंकि आपको उसको उल्टा पढ़ना था, तो पहले आप पीछे से पढ़ेंगे फिर हम उसको अगला अक्षर पढ़ेंगे। तो राखी, तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 15 है पढ़ें और सही उत्तर चुनें। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। दी गई पंक्तियों में जीवन पथ पर आगे बढ़ने की बात किससे सीखने के लिए कही गई है। तो यहाँ से पहली ही लाइन में दिया गया है जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, तो ए ऑप्शन आपका जलधारा दिया गया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन 16 है गीता सेल्स वड़ास इन द स्कूल कैंटीन। सीता जो है स्कूल की कैंटीन में वड़ा बेचती है। शी सोल्ड 49 वड़ास ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन उसने कितने वड़ा बेचे हैं 49। नेक्स्ट डे शी सोल्ड 28 मोर वड़ास देन द नंबर ऑफ वड़ास शी सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट डे तो उसने 49 बेचे थे, सेकेंड डे उसने 49 तो बेचे ही अगेन, मतलब जितने नंबर ऑफ वड़ा उसने पहले बेचे थे उनसे 28 और बेचे, है ना, 28 और ज़्यादा। तो हाउ मैनी वड़ास डिड शी सेल इन दीज 2 डेज, उन 2 दिनों में उसने टोटल कितने बेचे। तो इन तीनों को हम कर देंगे कैलकुलेट। 9 9 18 हो गया, 18 और 8 हो गया आपका 26 का 6 हो जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 4 and 4 8, 8 and 2 and 2 4, 8 and 4 हो जाएगा आपका 12, तो 126 जो हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, तो लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ जाती है तो यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। ठीक है, आपको 3 डिजिट दी गई है 705, और जो नंबर है आपको बनाना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो अगर आप 0 को 100 प्लेस पे रखते हैं, 57 रखते हैं, तो ये नंबर 57 होगा, आपका 3 डिजिट नहीं बना। ठीक है, फिर पॉसिबिलिटी क्या बनती है, आप 0 नहीं रख सकते, आप 5 को पहले रखें तो आप बना सकते हैं 507 बना सकते हैं, 570 भी बन सकता है, और फिर 7 को 100 प्लेस पे रखते हैं तो 705 बन सकता है, और आपका बन सकता है 750। दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द नंबर्स दैट यू कैन मेक। ठीक है, लेकिन पूछा गया है सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का, तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का क्या हो जाएगा 507, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ पैटर्न इज गिवन बिलो। ठीक है, आपको एक पैटर्न दिया गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स विल कम नेक्स्ट, कौन सी जो शेप है वो नेक्स्ट आएगी। तो इसमें 2 चीज़ें फॉलो हो रही हैं। पहले तो आप देखिए जो नंबर ऑफ लाइंस है इनसाइड द बॉक्स दैट आर इंक्रीजिंग। ठीक है, पहले इसमें क्या था 4 लाइंस है ना, 4 लाइंस है, फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 हुई, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हुआ 4 है फर्स्ट फिगर में, 5 लाइन्स है, 6 है। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट फिगर में 7 लाइन्स होंगी आपकी। ठीक है, फर्स्ट फिगर को देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अंदर वाला तो करेक्ट हो गया। अब आपको फिगर देखना है, अगले में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नेक्स्ट में भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 है, तो सी ऑप्शन तो पहले ही आपका कैंसिल हो गया। और लास्ट में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 3 ऑप्शन है जिनमें 7 का पैटर्न बन रहा है। तो आपको नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा एरो की पोजीशन। एरो की पोजीशन देखिए, पहले एरो आपका ऐसा था, ठीक है, फिर आपका एरो जो है ऐसे रोटेट हो गया, मतलब यहाँ था, यहाँ से इस पोजीशन पे आया है। फिर थर्ड में इधर रोटेट हुआ, यानी पहले इधर आया फिर इधर से इधर आया, तो नेक्स्ट आपका किधर मूव करेगा, ऐसे वाला, ये मूव करेगा। फिर देखिए सेकंड चीज़ क्या है, ये ब्लैंक है, इसमें डार्क है, ये ब्लैंक है, तो नेक्स्ट डार्क आएगा, तो ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखना था 7 लाइन्स, तो 7 वाली लाइन्स की 3 में थी, लेकिन फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला क्यों है, क्योंकि एक वाइट पैटर्न है, फिर ब्लैक है, देन वाइट है, देन ब्लैक है, तो देन ब्लैक आएगा। फर्स्ट कंडीशन आपकी लाइंस की, आउटर लाइंस की पूरी हो गई, सेकंड आपकी ब्लैक वाली पूरी हो रही है, थर्ड आपकी क्या कंडीशन इसमें आ रही है, रोटेशन ऑफ द एरो। एरो की आपने पोजीशन चेक करनी है, पहले आपका एरो ऐसा था, फिर आपका नीचे आया जो कि डार्क था, फिर आपका ऐसे गया, फिर आपका कैसे आएगा, यहाँ पे रोटेट होएगा, तो उस रोटेशन में डार्क आएगा और साथ में रोटेशन, और आउटर में 7 लाइंस जो है आपकी वो बन जाएंगी, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट इज अ नंबर इज़ बिटवीन 600 टू 700। एक नंबर है जो कि 600 से 700 के बीच में है। इट हैज़ 6 इन वन स्पेस। तो आपको ये पता चल गया कि आपको 3 डिजिट का एक नंबर है। ठीक है, ये कह रहे हैं 6 है आपका वन स्पेस पे, वन स्पेस पे 6 रख दीजिए। व्हाट इज़ द नंबर, नंबर आपका 600 से और 700 के बीच में है, और आपका जो नंबर है वो वन स्पेस पे है। तो देख लेते हैं, पहला 664 है, इसमें ये नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 नहीं है, यहाँ पे भी अगेन यूनिट प्लेस पे 6 नहीं है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 नहीं है। डी ऑप्शन में आपका यूनिट प्लेस पे 6 है, तो नंबर आपका हो जाएगा 606। तो डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज देयर आर 25 जार्स इन 7 कुकीज़ विथ 7 कुकीज़ इन ईच जार। 25 टोटल जार्स है, कितने जार्स है, ऐसे आपके जार्स हैं जो कि 25 हैं, और हर जार में कितनी कुकी है, 7 कुकीज़ है। तो हाउ मैनी कुकीज़ आर देयर, तो आपको टोटल, या तो आप 25 जार्स में 7 7 7 एडिशन करेंगे तो इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आप सिंपली यू कैन, व्हाट यू कैन डू, यू विल मल्टीप्लाई 7 विथ 25। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 7 5 ज़ा 35 का 5, 3 कैरी आएगा, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, तो 175 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। एक्सटेंड द पैटर्न, क्वेश्चन 21 इज एक्सटेंड द पैटर्न 27 36 45। यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। तो पहले आप देख लीजिए सब्ट्रैक्ट करके, 45 में आप 6 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करोगे 9 आएगा, तो दैट मीन्स, या फिर यू कैन से कि आप प्लस कर रहे हैं, 9 को प्लस कर रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से पैटर्न को देखते हैं,
अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं 27 में क्या ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो 36 आएगा। 45 में अगेन 9 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 54। 54 में 9 ऐड करेंगे तो आएगा 63। अगेन ऐड करेंगे 9 तो 72। तो आपका सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 इज लीला हैज़ 126 टॉफ़ीज़, ठीक है, 126 टॉफ़ीज़ उसके पास हैं। शी गिव्स 11 टॉफ़ीज़ टू ईच ऑफ हर 7 फ्रेंड्स, यानी 11 टॉफ़ीज़ थी और उसने अपने 7 दोस्तों में हर एक दोस्त को दी है। तो 11 इंटू 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा 77। दैट मीन्स उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद लीला, लीला के पास अब कितनी टॉफ़ीज़ बची है। तो स्टार्टिंग में कितनी थी 126 थी, कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी 77 कर दी, तो कितनी बची, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ से नहीं जाएगा 1 बचा, इधर कैरी जाएगा तो 16 बन गया। 16 में से 7 गया 9, 1 में से 7 अगेन नहीं जाएगा तो कैरी देगा 11 बनेगा। 11 में से 7 गया आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 मिष्टी हैज़ अ 500 रुपीज़ नोट, 500 रुपये का उसके पास एक नोट है। शी आस्क्ड हर फादर टू एक्सचेंज इट विद 20 रुपी नोट्स, 20 रुपी नोट्स से उसने एक्सचेंज करने के लिए कहा। हाउ मैनी 20 रुपी नोट्स विल मिष्टी विल गेट इन रिटर्न ऑफ ए 500 रुपी नोट। तो 500 रुपी नोट के एक्सचेंज में, तो जहाँ पे भी बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना, इक्वल अमाउंट की, तो आप उसको सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हुआ और आप यहाँ से 2 से 50 को जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट 25। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप 500 को डायरेक्टली 20 से ऐसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 20, 2 ज़ा 40 हो जाएगा, 0 1 आया 100 और 25 ज़ा 100 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका 25 आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 2 आवर्स ऑन दिस क्लॉक। तो राइट नाउ कितने बजे हैं, अभी हो रहा है 7 पास्ट, यानी 7:15। 7 पास्ट 15 मिनट्स अभी हो रहे हैं। तो पूछा है एग्जैक्टली 2 घंटा बाद पूछा है कि कितना टाइम हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 9:15, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा जैसे पूरा जो होल होता है इफ़ इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो हर पार्ट को हम बोलते हैं क्वार्टर, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं क्वार्टर। अगर आप 12 से और 3 के बीच में टाइम देखें 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, तो कितना हो गया 15 हो गया। 15 मिनट्स यहाँ पे हो चुके हैं, है ना। और जो 1 घंटा होता है उसमें टोटल कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। तो 60 मिनट्स के 4 इक्वल पार्ट होते हैं 15 मिनट्स, है ना। तो यू कैन इजीली राइट 9:15, यानी कि 9:15 हो जाएगा, एग्जैक्टली 9:15 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 9:15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। अ 3D शेप हैज़ बीन ओपनड अप टू अ फ्लैट 2D शेप, यानी कि कह रहे हैं एक पहले 3D शेप थी उसको खोला गया और उसको फ्लैट 2D शेप बना दी, जैसे कि नीचे दिखाई गई है। व्हाट वाज द 3D शेप, तो ये पूछ रहे 3D शेप क्या थी। तो ये एग्जैक्टली इस तरह का था, एक सिलेंडर था जिसे कि खोल कर और यहाँ पे एक सर्कल इसके साथ अटैच था ऊपर, है ना। तो जब इसको खोला तो ये कुछ इस तरह की बन गई जैसे दी गई है फिगर में। तो ये क्या था, शेप था हमारा एग्जैक्टली सिलेंडर। क्यूबॉइड हो नहीं सकता ये, क्योंकि इसके टॉप और बॉटम नहीं है, क्यूब नहीं है, कोन नहीं है। कोन होता तो कुछ इस तरह की हमें फिगर मिलती। तो ये हमारा सिलेंडर था। तो आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल। एक जो 22 अक्टूबर को भी जो लैट हुआ था उसका भी सॉल्यूशन मैं करूँगी विद फुल एक्सप्लेनेशन। टिल देन यू कैन वॉच, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर इट ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स. Till then, take care. Have a nice day.